हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से एक सीरीज चालू हो रहा है, वो एनसीईआरटी का सीरीज है। चाहे आप किसी का भी बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा या कोई भी किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें अगर केमिस्ट्री आता है तो एनसीईआरटी उसके लिए एक महत्वपूर्ण बुक माना जाता है। अगर आप एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं और इसमें हम करेंगे क्या कि एक सीरीज चालू, हम जैसे ही बोल रहे हैं कि एक सीरीज चालू हो रहा है और इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी जहाँ तक हमसे बन पाएगा वहाँ तक हम आपके लिए करेंगे। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत एनसीईआरटी में नहीं होने वाला है। और अगर आप नीट एग्ज़ाम के लिए, जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब पर भी एनसीईआरटी आपको कवर करना ही पड़ता है। बिना एनसीईआरटी किए आप एक बेस अपने मतलब एक होता है ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए पहले बेस तैयार करना पड़ता है। तो नीट और जेईई मेन ये सब क्या हुआ कि एक आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उससे पहले आपको बेस बनाना ही पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी कवर करना ही पड़ेगा। तो अब चलिए ज़्यादा इस पर समय नहीं गवाते, आशा करते हैं कि आप लोग सभी बात समझे होंगे कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है। कहीं बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कुछ का भी एग्ज़ाम हो, लगभग क्वेश्चन इसी बुक से सेट होता है और हम लोग इसी बुक को समझते नहीं हैं ठीक से और हमें दिक्कत होती रहती है। तो आप आगे के जितना भी लेक्चर होगा, आज का वीडियो तो छोटा सा ही रहेगा, तो आगे जितना भी लेक्चर होगा हम सभी एनसीईआरटी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत लगता है आपको तो आप हमको कमेंट करिएगा। वैसे अगर इसी सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि इसमें एनसीईआरटी के डेफिनेशन में ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है, मतलब 11th का चैप्टर 1 है ये। तो इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया गया है कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होता है। इसमें बोला गया है क्या कि केमिस्ट्री जो होता है एक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब केमिस्ट्री क्या चीज़ है, एक मॉलिक्यूल का साइंस है एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें जो बदलाव होता है हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो बदलाव होता है, मतलब इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 मॉलिक्यूल इज बट of the infinite variety of molecules that may be viewed from them। मतलब कह रहा है क्या, जो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसमें जो बदलाव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये इनफाइनाइट नंबर इतना ज़्यादा नंबर आगे हो जाता है कि इसी पे पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जा करके बन जाता है। जब आप लोग 12th में जाइएगा तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ना पड़ता है, तो वो इसी मतलब इतना ज़्यादा कंपाउंड बनने लगता था ऑर्गेनिक में कि इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही अलग करना पड़ा। और आप लोग को पता होगा कि केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का एक पूरा पार्ट ही है, सिर्फ इसीलिए कि उसका बहुत सारा कार्बन कंपाउंड बना रहा था, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया। अच्छा चलिए दोस्तों, ये सब तो बात का बात रहा। हम आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे सभी कुछ आपको बताते जाएंगे, सभी कुछ में आप मास्टर हो जाइएगा। जैसे हम अभी कोशिश कर रहे हैं ना आपके लिए, तो फिर अगर आप सीख जाइएगा तो आप भी किसी के लिए कोशिश कीजिएगा, तो ऐसे ही एक चैन बनते चले जाएगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें आगे क्या लिखा गया है। इसमें आगे लिखा गया है कि साइंस कैन बी व्यूड एज कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। मतलब कह रहा है कि साइंस पहले अभी केमिस्ट्री के बारे में डिफिनीसन दे दिया और उसके बाद ना कुछ एनसीईआरटी है तो पहले आपका बेस बना रहा है। तो इसमें क्या किया कि अब साइंस के बारे में आपको कुछ बताया कि साइंस होता क्या चीज़ है। तो कह रहा है कि साइंस कैन बी व्यूड एज, मतलब साइंस को ऐसे देखा जाता है एज कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट, मतलब जो ह्यूमन जो लगातार प्रयास कर रहे हैं टू सिस्टमैटिक नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। मतलब नेचर को समझने के लिए ह्यूमन जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, विज्ञान में वही देखा जाता है। इनका कहने का मतलब वही है। अब कह रहा है कि वी हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट कि वी अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंस एंड प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन दैम इन डेली लाइफ। मतलब कह रहा है क्या, जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऐसा देखे हैं कि मैंने कह रहा है कि जो हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं क्या वी हैव कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर। मतलब बहुत सारा डाइवर्स मतलब होता है कि विविध प्रकार का सब्सटेंस नेचर में प्रेजेंट रहता है एंड
चेंजेज दैम इन डेली लाइफ, और उसमें कुछ चेंज होते रहता है। इसी के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं। जैसे कर्ड फॉर्मेशन होता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है, तो ये भी एक तरह का रिएक्शन ही होता है। आयरन में जंग लग जाता है, बाहर आप किसी लोहा को छोड़ दीजिएगा ना तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? तो ये एक तरह का रिएक्शन ही होता है। तो जब आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है तो इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में, सभी कुछ के बारे में, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो सभी कुछ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसीलिए बोल रहे थे कि ये सिर्फ अभी आपको बेस बना रहा है कि आपको आगे क्या सब चीज़ देखने के लिए अब मिलेगा। तो मतलब कह रहा है कि जैसे कर्ड का फॉर्मेशन होता है, किससे? मिल्क से। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन, मतलब विनेगर बनाते हैं किससे? शुगर कैन से जूस। और कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, मतलब लंबे समय तक रखा रहता है। और कहता है कि वी कम अक्रॉस मैनी टाइम्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इटीसी। तो कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज इन द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब एक फाइनली लास्ट में एक डेफिनेशन छोटा सा दिया। तो इतना आप लोग इतना अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो एक छोटा सा डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि केमिस्ट्री में क्या चीज़ होता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा केमिस्ट्री के बारे में। और आगे आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फर्स्ट ही दिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और धीरे धीरे सभी पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, पहले 11th और तब 12th स्टार्ट करेंगे। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, या अगले साल नीट को या जेईई मेंस देने के लिए सोच रहे हैं, तो तब अगर ऐसा सब एस्पिरेंट है आप हमको कमेंट कीजिएगा। चाहे भी जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत लगे, हम उस चैप्टर का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सिर्फ आपसे डिमांड करते हैं क्या चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। आज तक वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और अगले दिन से आगे स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का विकास आगे कैसे कैसे देखने के लिए मिला। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। आशा करते हैं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए आपको समझ आया होगा, और तब पर भी कुछ अगर दिक्कत रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे। चलिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।